नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम झज्जर में हैं और झज्जर मेरा होम टाउन है। यहाँ से लगातार गीता बुक्कल 4 बार से एमएलए रही हैं और अब 5वीं बार वो मैदान में हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रही हैं और इलाके में जा रही हैं तो किस किस्म का रिस्पॉन्स है। इसके अलावा कुछ तीखे सवाल भी उनसे होंगे। गीता जी, सबसे पहले तो सवाल यही, 4 बार से आप लगातार एमएलए हैं, 5वीं बार मैदान में हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए मनदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और हमने विपक्ष की विधायक होते हुए भी अपने झज्जर विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ को मजबूती से विधानसभा के अंदर और बाहर उठाने का हमेशा काम किया है। जो अब तो विधानसभा का सत्र जो है वो लाइव चलता है, तो लोगों को पता है। फ़ोटोज़ वीडियोज़ के साथ हमने हमारी ये बदहाल सड़कें, आपको देखा होगा, यूँ बिल्कुल गड्ढे में ही मुश्किल से हम कहीं सड़कें ढूंढ रहे हैं। बदहाल प्रदेश की स्थिति है, बदहाल विधानसभा क्षेत्र की स्थिति है। बीजेपी की सरकार ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करने का काम किया है। हमारे शहर की सड़कें हों, चाहे पार्कों की मैं अगर बात करूं, हमने हमारे समय में बहुत अच्छे से पार्क बनवाए और स्वतंत्रता सेनानी, चाहे माथुराम पार्क है, चाहे हमारा पंडित श्री राम पार्क था, चाहे मंगलीराम पार्क था, तो इन्होंने तो इवन उन पर कब्जे करने का काम किया। मैं समझती हूँ बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा एक समस्या है जिसको लेकर हमारा युवा न केवल झज्जर विधानसभा क्षेत्र का बल्कि पूरे हरियाणा का युवा जो है, क्योंकि बेरोज़गारी में नंबर 1 हमारा हरियाणा हो चुका है। झज्जर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बहुत हालात ख़राब हैं। व्यापारी भी परेशान हैं, दूसरे लोग परेशान हैं। ख़ासतौर से आपने देखा होगा जो किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी बड़ा ही एक चिंता का विषय है। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द गर्ल्स इज़ भी बहुत बड़ा एक इशू है। तो लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों को एक उम्मीद लग रही है कि जिस समय आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से सांसद और मैं, हमने यहाँ पर बहुत से विकास के कार्य करवाए। हमने एक मातनहेल में कॉलेज बनवाया, एक ITI बनवाई, एक भिरोड़ में कॉलेज बनवाया, एक बहू में लड़कियों का कॉलेज बनवाया, एक गुड्डा में ITI बनवाई और एक सालावास में ITI बनवाई। हमने एक प्रारंभ इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ बनवाया, एक हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, यहाँ से रेलवे लाइन आई। तो इस तरह बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट आए जो और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ यहाँ पर आई। बीजेपी के राज में जो है बद से बदतर हालात हर चीज़ के होते गए। तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा तो ज़रूर दिया, लेकिन जहाँ से कांग्रेस, हम तो सोचते थे शायद जहाँ कांग्रेस पर पूरे हरियाणा की ये हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं। लोगों को लग रहा है कांग्रेस आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे, कांग्रेस जो है हाथ बदलेगा। हालात जो हम नारा लेकर चल रहे हैं, हमारे क्षेत्र के पूरी तरह से हालात बदलेंगे। अच्छा, गीता जी, एक ये भी मामला होता है कि जब एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हो, सरकार की भी होती है और एक एमएलए की भी होती है। आप लगातार 4 बार से विधायक हैं, तो जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो ये बात भी बोल रहे हैं कि इनकी तो खिलाफत ही बहुत है और 4 बार से लगातार विधायक हैं, लोगों के काम नहीं कर रहे, लोगों के काम नहीं हुए। इस किस्म का नैरेटिव आपके खिलाफ लगातार बीजेपी के लोग बना रहे हैं। देखिए मनदीप जी, ऐसा है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, जिला परिषद बीजेपी के हैं, नगर परिषद के चेयरमैन बीजेपी के हैं। मैं कांग्रेस की विधायक हूँ। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी, ग्रांट सैंक्शन करवाने के बावजूद भी टेंडर नहीं हो रहे, काम बीजेपी के लोग नहीं करवाते। उनकी आदत में शामिल है काम ना करवाना। आप पूरे एरिया में जाएंगे, देयर इज़ अ प्रो इनकमेंसी, कोई एंटी इनकमेंसी नहीं है। फिर भी हो सकती है चौथी बार की हूँ। हाथ जोड़कर सभी के बीच में जा रही हूँ, अपील कर रही हूँ कि आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। आपकी लड़ाई हमने मजबूती से लड़ने का काम किया और लड़ने का काम करेंगे। सभी मुद्दों के बारे में, एक एक गांव की समस्या, कहीं पेयजल, अब कह रहे थे जी स्वच्छ पेयजल की बात कर रहे हैं। हमारा शहर जो है 15 मिनट की बारिश में जल भराव इतना हो जाता है वहाँ पर कि पूरा का पूरा गंदगी के ढेर वहाँ पर लग जाते हैं। जल भराव की वजह से स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। पीने का पानी इतना गंदा आ रहा है, आवारा बेसहारा पशुओं ने जीना दूभर कर रखा है। और इसके साथ साथ में मैंने बार बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रश्न विधानसभा में लगाने का काम किया था। उन्होंने कहा जी हम टेंडर कर रहे हैं। आवारा बेसहारा पशुओं का मेरा प्राइवेट मेंबर बिल लगा था, 1 घंटा 50 मिनट से ज़्यादा उस पर चर्चा हुई, 36 पेजेस की उस पर प्रोसीडिंग्स आई हुई हैं। दैट वाज आल्सो लाइव। उस पर बंदरों का आतंक कितना ज़्यादा है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कूड़ों के ढेर, हमारे आवारा बेसहारा पशु जो हैं लगातार कूड़े के ढेर में मुंह मार रहे हैं। कितने एक्सीडेंट्स होने से जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी डेथ हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ ये तमाम मुद्दे हैं। अब छूछकवास बाईपास है, लगातार 6 बार मेरा प्रश्न लगा कि छूछकवास बाईपास आप क्यों नहीं बना रहे। इस सरकार ने हमारे साथ, चीफ मिनिस्टर भी बहुत बार आए, मातनहेल में देखिए, अब जैसे मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, वो भी बहुत बार आए। कितनी बार आए और कितनी बार घोषणा की। हमारे मातनहेल का सैनिक स्कूल का मुद्दा,
मैंने लगातार उठाने का काम किया। प्रारंभ इंस्टीट्यूट जो हमारा स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, मेरा बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारी सरकार के समय का। इंटीग्रेटेड बीए, बीकॉम, बीएससी प्लस बीएड का वहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्सेज हमारी होती थी। इन्होंने उसको आरएसएस का अड्डा बनाने का काम किया। आरएसएस के अड्डे के साथ साथ कोई भी भर्ती नहीं की इन्होंने। हमने लगातार कहा, उल्टा यहाँ से शिफ्ट करने लग गए थे गुड़गांव। तो मैं पूछना चाहती हूँ, बीजेपी के लोगों की सरकार होने के बावजूद उन्होंने हथियार क्यों डाल रखे थे? मैंने तो खूब हथियार उठा रखे थे, खूब लड़ाई लड़ी विधानसभा की। अब देखना जो मेरी प्रोसीडिंग्स वगैरह, आप सब लोग अगर जो भी विजिलेंट व्यक्ति है, अगर वो विधानसभा का सत्र देखता है या अखबार पढ़ता है या रेडियो, मुझे एक मैं खेड़ी होशियारपुर में गई, एक बुजुर्ग मिला, बोला बुक्कल के तो हम देवीलाल की सुना करते रेडियो में कि हमारी बुक्कल एमएलए है, उस वो अभी रेडियो में बोलती सुनी। तो जो लोग पुराने लोग भी हैं, अब जैसे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा में हर मुद्दे को उठाने का मजबूती से काम भी किया है। अच्छा, एक जो आपके आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कप्तान बिरदाना, वो कह रहे हैं कि वो जिला परिषद के चेयरमैन भी बोले हम तो पंचायती उम्मीदवार है, पंचायतों से बन के ऊपर उठे हैं, और अब की बार उनको जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, मेरी टिकट अनाउंस हुई, तो गीता बुक्कल टिकट बदलने की बात कर रही थी। ये बड़े आम ही वो अपनी सभाओं में, अपने पर्सनल उसमें जो घेरे हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो लगातार प्रचार थे। मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप कल चेक कर रहा था झज्जर के, उनमें भी उनके वर्कर्स लगातार ये लिख रहे थे कि जब कप्तान बिरदाना की टिकट अनाउंस हुई तो गीता बुक्कल टिकट सीट बदलना चाह रही थी। बचकाना बयान, बचकाना हरकतें, नेशनल पार्टी की टिकट लेके आए, थोड़ा लेवल की बात करें, लेवल पर आकर चुनाव लड़ें। 4 बार की विधायक हूँ यहाँ से मैं, लगातार कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से एरिया में बहुत काम करवाए हैं, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी। खेड़ी कुमार तालाब और खातीवास के पानी की बद से बदतर हालात थी। पिटीशन कमेटी में पूरे 5.5 साल लड़ाई लड़ने के बाद उनको जेएलएन से डायरेक्ट पानी दिलवाने का काम किया। गोरिया का भिंडावास, गोरिया, खानपुर खला और हमारा लिलोड़ की जो ज़मीन है, एनटीपीसी के सीपेज की वजह से वो पूरा पानी बर्बाद हो गया था। विधानसभा में प्रश्न उठा के, लड़ाई लड़ के उनका जो है उसकी समस्या समाधान करवाने का प्रयास किया। भिंडावास लेक की वजह से जो बहुत बड़ा एक हमारे जल भराव की स्थिति हो गई थी, उसकी हमने उठाने का काम किया। हमने तो मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया। ये तो इतनी बेकार गवर्नमेंट है, मेरे को हैरानी की बात है। विधायक निधि कोष इन्होंने हमें देने का काम किया, हमने हर जगह अपनी ग्रांट दी, ग्रांट देने के बाद पैसा सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गए, इन्होंने वो भी काम हमारे यहाँ पर होने नहीं दिए। बड़ी हैरानी होती है जब हमारे लोग इतने परेशान, इतने दुखी होते हैं, और यहाँ पे हमारी बहन बेटियों को, मैं आपको बताऊँगी, पंडित श्री राम पार्क है, वहाँ पर हमारी पुरानी रामलीला होती थी और उसको इन्होंने ध्वस्त करवा दिया। और नगर परिषद के चेयरमैन और बीजेपी के नेता, मैं चाहती नहीं कि उनका नाम लूँ, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। वो तो हमने धरना प्रदर्शन करके कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम से कम आप बख्श दो, उस पर ज़मीनों के कब्जे करने लगे थे। सबकी इनकी हिस्सापत्ति है। और मैं तो कहती हूँ, देखिए, मैं चुनाव अपना शिष्टाचार से लड़ना चाहती हूँ, यहाँ की बहन हूँ, बेटी हूँ, विधायक रही हूँ, बहुत जिम्मेवारी के साथ। मुझे 5वीं बार हमारे कांग्रेस आला कमान ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने टिकट देने का काम किया है। मैं झज्जर की महान जनता का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बड़ा विश्वास जताया है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी 2 दिन पहले आए, तो उन्होंने, मुझे बड़ी खुशी है, उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही कि जो वोट गीता बुक्कल को पड़ेगी वो सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। तो मैं समझती हूँ हम हुड्डा साहब की टीम के मजबूत लोग हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हम छोटी हरकतों पर, छोटी राजनीति पे जाकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, आपका गीता, ठीक, अब ये बात तो सही है कि आप गीता बुक्कल हुड्डा साहब की टीम के बिल्कुल एक हिसाब से कहें तो बिल्कुल टॉप 5 में आते हैं। तो उसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि अब की बार दोबारा से, जैसे पिछली बार आप एजुकेशन मिनिस्टर थे, एक बड़ा राज्य में बड़ा साझा, ऐसा नैरेटिव आपके वर्कर्स भी लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों में पहुंचाने का। तो ये नैरेटिव क्या, जो आपकी तरफ से, आपके वर्कर्स की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में बड़ा साझा होगा? देखिए, ऐसा है कि लोगों ने मन बना रखा है प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। एक हवा चल रही है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। हम मानते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। एक कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते मैंने पार्टी के लिए मजबूती से काम करने का प्रयास किया है। और ये पार्टी का अपना, मैं तो हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि आप मुझे विधायक बनाएं, और वो पार्टी हाईकमांड का जुडिक्शन है कि किसको क्या वो जिम्मेवारी देते हैं। तो लोगों को लग रहा है शायद 5वां चुनाव है, अच्छे से जीतेंगे। तो मेरा तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को वोट दें और यहाँ से जिताने का काम करें। आखिरी सवाल है, आप झज्जर से जब इस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आखिरी सवाल है, जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, झज्जर से और निकलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ, तो लगातार सड़कें आती हैं, सड़कों का आप हाल देख रही होंगी।
चुचकवास, मातनेल, बिरोड़, बिरड़, ये मतलब मैं लडायन और हुमायूंपुर, ये सारे सड़कें आपको नहीं लगता कि मतलब कोई भी आसानी से इन पर सवारी नहीं कर सकता, तो ये भी आपके खाते में जाएगा? देखिए इतनी बुरी हालत है, आपने देखा होगा विधानसभा में दुष्यंत चौटाला जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास था, मैं फ़ोटोज़ वीडियोस जब लेकर गई तो जब उन्होंने कहा कि आप तो गड्ढों में कैमरा घुसा घुसा कर फ़ोटो खींच कर लाई हैं, तो मैंने कहा हाँ, मैं गड्ढों में कैमरे घुसा घुसा कर सड़कें ढूंढने का प्रयास कर रही थी। अभी आप हमारे बिरोड़ गाँव में जा रहे हैं, बिरोड़ गाँव में हमारे जो है धरना चला लगातार, बिरोड़ से लेकर कालियावास ट्रक तक पलट जाते हैं। और यही हालात हमारी मातन हिल से लेकर सालावास तक की है। मेरे पास सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं, क्योंकि मैं किसी और के भरोसे नहीं अपने खुद मोबाइल से फ़ोटो खींचकर और डालने का काम करती हूँ। सरकार ने बिल्कुल सुध नहीं ली। हमारा बाईपास छूचकवास पे घंटों घंटों का जो है वो जाम लगा रहता है और इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं 152 में तो क्या है, पैसे दो और सवारी करो, वहाँ क्या है। एक भी पूरे शहर की गलियों हमारी, देखिए हमने जब मामला उठाया था अग्रसेन चौक से लेकर हमारी सड़क जो रामलीला ग्राउंड की है, वहाँ से हमारा अम्बेडकर चौक है, अम्बेडकर चौक से लेकर हमारा रावतुल्ला राम चौक है, हमारा भगत सिंह चौक है, वहाँ से हमारा ग्वालिसन रोड है। मतलब मैं फ़ोटोज़ ले गई और एक दिन तो मैंने कहा सर ये बिल्कुल ताज़ा फ़ोटोज़ अभी की मैंने मंगवा के बड़ी बड़ी कॉपी बनवाई है, उसके बाद भी इनको काम करना है तो इनका एजेंडा ही नहीं रहा है। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे जो रेलवे लाइन थी उसकी 1 इंच नहीं इन्होंने करने का काम किया। हमने गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत करीबन 4 लाख प्लॉट दिए, 1 इंच भी इन्होंने देने का काम नहीं किया। हमने तो अपनी तरफ से देखिए बहुत प्रयास किया और मैं समझती हूँ जो हमारा घोषणा पत्र आ रहा है उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और कांग्रेस की सरकार बनेगी, सभी घोषणाओं को हम लागू करेंगे। अच्छा, आप जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी चेयरपर्सन भी हैं और लगातार बात हो रही है कि गारंटीज तो आप लोगों ने अनाउंस कर दी, लेकिन उसके बाद की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कहाँ अटका हुआ है मैनिफेस्टो पूरा? देखिए हमारा मैनिफेस्टो जो है फाइनल हो चुका है और सभी से सलाह करके, सभी की सलाह के बाद सभी से हमने हमने न्याय चौपाल नाम रखा। न्याय चौपालें हमने नारी न्याय चौपाल, किसान न्याय चौपाल, युवा न्याय चौपाल, बेरोजगार युवा न्याय चौपाल, हमने जो है व्यापारी न्याय चौपाल, बैकवर्ड्स की न्याय चौपाल, माइनॉरिटीज़ की न्याय चौपाल, झुग्गी झोपड़ी वालों की न्याय चौपाल, हमने इलेक्टेड लोग जो है उनकी न्याय चौपाल, मिडिल क्लास की न्याय चौपाल, गिग वर्कर हैं उनकी न्याय चौपाल, इस तरह से डिफरेंट जगह पर जाकर सभी से, उनके सिख समाज की है, सभी की हमने जाकर अलग अलग जगह पर जाकर उनसे बात करके उनसे ज्ञापन लेने का काम किया कि आप क्या चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, हम किस तरह के काम करें। तो मैं समझती हूँ हमने सभी की सलाह से पूरी कमेटी ने डिसाइड करके हमारी एक तो जो 7 गारंटी, 7 वायदे पक्के इरादे कांग्रेस के, अब वो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसको AICC में लॉन्च करने का काम किया था, जिसमें हमारे आदरणीय ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं KC वेणुगोपाल जी, वो उसमें शामिल थे, अजय माकन जी थे, अशोक गहलोत जी उसमें थे, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे और हमारे अध्यक्ष जी थे। तो जो 7 गारंटीज़ दी गई हैं उसमें 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन की बात करूँ, 6,000 विकलांग पेंशन की बात करूँ और 6,000 दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन की बात करूं। साथ ही साथ में एक बहुत बड़ी योजना है जो महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं, इंदिरा लाडली बहन योजना, जिसमें हम लोग 18 साल से लेकर 60 साल तक की बहन के नाम पर खाते में खटाखट 2,000 रुपया हर महीने डालने का काम करेंगे। हम हमारे बेरोज़गार युवाओं के लिए विशेष तौर से हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रयास किया, उनका इनपुट इसमें सबसे ज़्यादा ये रहा कि भर्ती विधान के माध्यम से एक कैलेंडर जारी करेंगे कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन, डेट ऑफ इंटरव्यू, डेट ऑफ रिजल्ट, भर्ती विधान के माध्यम से हम लोग 2 लाख पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। क्योंकि ये सरकार ने तो सेना की भर्ती को भी आपने देखा होगा ठेके पर देने का काम किया है। तो हम लोगों का प्रयास है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बच्चों को अंडर एम्प्लॉयड, पढ़े लिखा युवा है उसको अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर पेड, उनको तनख्वाह भी कम दे रहे हैं और उसको लगा रहे हैं कच्ची भर्ती पे। हमारा ये प्रयास रहेगा जो भी भर्ती हो हमारी, वो हम लोग पक्की भर्ती करें और जो लोग कौशल निगम के तहत लग भी गए नीति बनाकर उनको भी समायोजित करने का काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं ऐसे लग रहा है कि हम झूले में बैठे हैं, झूले में बैठे हैं। ये बदतर हालात बीजेपी के हैं जिसने पूरी लचर व्यवस्था जो है कर दी है। टोटली एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी जेजेपी ने दोनों ने लूटने का काम किया, पर्ची खर्ची और अटैची दफ्तरों तक में पाई गई, इतने बदतर हालात थे। हमारा युवा परेशान है, तो हमने उनके लिए भी, जो युवा हमारा डंकी के माध्यम से इलीगल तरीके से प्रदेश और देश से पलायन कर रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। या तो हमारा युवा नशे की चपेट में आ गया
या वो क्राइम की ओर बढ़ रहा है, तो हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है हमारा यंगिस्तान, यंग युवाओं को हम अच्छे ढंग से उनको एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट या तो सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे, इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ यहाँ पर लेकर आएंगे और साथ ही साथ में उनको पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे कर्मचारी लगातार बहुत समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे पुरानी पेंशन बहाल को लेकर। एनपीएस की बात थी कि एनपीएस को ख़त्म किया जाए। अब केंद्र की सरकार फिर से यूपीएस लेकर आई, तो हमारे सारे कर्मचारी संगठन जो हैं बहुत ज़्यादा इस बात से नाराज़ थे। जितनी बार भी धरना प्रदर्शन किया तो सरकार ने लाठी डंडों और पानी की बौछारों से उनका स्वागत किया। हमारे पहली ही गारंटी में वो आ गया है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में जब बनेगी, पुरानी पेंशन को हम बहाल करने का काम करेंगे। जी, जी गीता जी। एक जैसे मैं मेरे रिश्तेदारी और अभी जो मेन मैनिफेस्टो जो भी है हमारा लॉन्च होने वाला है, इन 7 गारंटियों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मेन मैनिफेस्टो में हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा मैनिफेस्टो आएगा कि हाथ बदलेगा हालात, हाथ का साथ दीजिए और कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। जी। अच्छा गीता जी, मेरी रिश्तेदारियाँ भी इसी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती हैं। मेरे मामा रुडियावास में हैं। तो मैं जब रिश्तेदारियों में अपने रिश्तेदारों को बैठा के सड़कों के ऊपर, मैं ये आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बस एक प्रॉमिस चाहता हूँ। मैं इस इलाके में जब अपनी रिश्तेदारियों में जाता हूँ, रिश्तेदारों को बिठा के घूम रहा होता हूँ, तो वो बोलते हैं कि तू काहे का पत्रकार है? दुनिया भर के, देश भर में मुद्दे उठाता है, ये हमारी सड़कें देख। कई बार जाम में फँसते हैं। तो एक प्रॉमिस मैं चाह रहा हूँ, कम से कम जो आप अगर बनते हैं, आपकी सरकार भी आती है, तो रिश्तेदारियों में जो मुझे ताने सुनने को मिल रहे हैं मेरे मामाओं से और इन लोगों से, वो ताने ना सुनने मिले। आप विकास का आप गारंटी देती हैं? देखिए पूरी गारंटी हम इस बात की देते हैं कि हमने रोड मैप बनाया अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। जैसे ये चूचकवास बाईपास, हमने तो बल्कि कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए उनकी एफआईआर तक निकलवाई, कितने पशुओं के हुए, कितने इंसानों के हुए, हमने उस पर पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकलवाने का काम किया। जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान, इन बिज़नेस का भी, जान माल का भी बहुत भारी नुकसान होता है। मैं बिल्कुल आश्वासन देना चाहती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सबसे ज़्यादा बदहाल हुई सड़कों की, टूटी हुई सड़कों की, हमारी जो है उसको ठीक करवाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे शामिल रहेगा। जी, जी। शुक्रिया गीता जी, और आपको ऑल द बेस्ट। आप चुनाव लड़ रही हैं और देखिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मनदीप जी आपका, और मैं यही उम्मीद करूँगी कि झज्जर की महान जनता ने पहले भी जो आशीर्वाद का हाथ दिया है, मैंने वही उनको कहा कि 5 तारीख को चुनाव है, पंजे का निशान है और 5वीं बार आपका बहन का चुनाव है। सब आशीर्वाद रखें और मैं उनकी उम्मीदों पर मतलब पूरी तरह से जो उनको उम्मीदें हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र वासियों को, उनको पूरी तरह से पूरा करने का मैं उनको आश्वासन देती हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सहयोग से, आशीर्वाद से और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर हम हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र को नंबर 1 का विधानसभा क्षेत्र बनाने का काम करेंगे। जी, जी। शुक्रिया गीता जी। तो गीता बुक्कल हैं और अब लगातार अपने चुनाव प्रचार के लिए निकली हुई हैं। चुनाव उठ रहा है, 10 दिन बचे हुए हैं। तो 8 तारीख को क्लियर होगा कि गीता बुक्कल 5वीं बार विधानसभा में पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी। अपनी ये जो अपनी मेहनत है उसमें लगे हुए हैं, और कप्तान बिरदाना का भी हम आपको इंटरव्यू दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि दोनों कैंडिडेट्स की आप इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की, वो किस किस्म की सोच रखते हैं और किस किस्म का विज़न है उनका हल्के को लेकर, वो आप तक क्लियर पहुँच